नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है कूल वाटर ईडीटी वर्जन और उसके सभी फ्लैंकर्स का। यार, फ्लैंकर वो होता है जो कि जो मेन परफ्यूम होता है उससे जो इंस्पायर होकर परफ्यूम बनाए जाते हैं। इफ़ द सेम कंपनी इज मेकिंग इट विद सम अदर नेम, और या फिर उसमें इंटेंस या ईडीपी वगैरह कुछ ऐसा वर्जन जोड़कर, ऐसा कुछ नाम जोड़कर, तो उसको फ्लैंकर बोलते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम परफ्यूम, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा उसका अंश होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कूल वाटर ईडीटी है, ये कूल वाटर ईडीपी वर्जन है, इसको इंटेंस भी उन लोगों ने बोला है। फिर उसके बाद ये कूल वाटर का स्ट्रीट फाइटर वर्जन है। फिर ये कूल वाटर का आप लगा लीजिए समर 21 वर्जन है। तो ये सब फ्लैंकर्स होते हैं। यार, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यार आप लोगों से वही छोटी वाली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर लाइक 4 to 5 फ्रेग्रेंसेज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो सी यू इन द वीडियो। तो आइए, चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकर प्रभु का नाम। और सबसे पहले जो मैं परफ्यूम रिव्यू करने वाला हूं वो है कूल वाटर ईडीटी। आपको सबसे पहले इसकी बॉटल और इसकी पैकेजिंग के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, ये बॉटल इसकी इस तरीके से लगती है। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 4 से 5 कूल वाटर को मैं रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा कूल वाटर सही रहेगा। क्योंकि इतने सारे जो ये फ्लैंकर्स हैं, ये जो परफ्यूम्स पड़े हैं मेरे पास कूल वाटर के ही, तो इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग। मेरे को कौन सा परफ्यूम पसंद है इन सब में और कौन सा मुझे मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। और आप फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, राइट। डेविडॉफ कूल वाटर, दिस वॉज लॉन्च इन द ईयर 1988। मतलब आज से आप लगा लीजिए कि 34 साल पहले ये वाला परफ्यूम लॉन्च हुआ था। और तब से लेकर अब तक ये परफ्यूम इतना ज़्यादा बिका है, इतना ज़्यादा बिका है कि जो भी आदमी परफ्यूम इस्तेमाल करता है, जो भी इंसान परफ्यूम इस्तेमाल करता है, उसको कूल वाटर के बारे में पता ही है, इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में पता ही है। बिकॉज CK1 एंड कूल वाटर ईडीटी वर्जन आर द 2 परफ्यूम्स जिसके ऊपर इंसान जब अपनी फ्रेग्रेंस की जर्नी शुरू करता है सबसे पहले हाथ रखता है। आइए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेविडॉफ कूल वाटर। 125 ml की बॉटल है। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको उल्टा नजर आ रहा होगा बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने फ़ोन से ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स डू इट फ्रॉम देयर फ़ोन। तो जो मेरे लिए सीधा है वो हो सकता है कि आपके लिए उल्टा हो, ठीक है। तो इधर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंग्रेडिएंट्स इसके क्या क्या हैं वो सब है। ये कुछ QR कोड दिया हुआ है नीचे से, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये बैच कोड है और ये रिसाइक्लेबल है बॉटल। इसके अंदर लिखा हुआ है इधर 36 मंथ्स, मतलब ढक्कन खुलने के बाद आप इसको 36 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। 36 महीने तक, ऐसा नहीं है कि 36 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन जो इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपको 36 मंथ्स तक ही मिलेगी। पीछे एकदम सफ़ा चट है, नीचे किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। मैंने चश्मा नहीं पहना तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। साइड पर इसमें कंपनी के जो हेड ऑफिस है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका सब दिया हुआ है। तो आप इसको, ये बैच कोड नीचे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि परफ्यूम की आपको एज कैसे फाइंड आउट करने की, बॉटल आपकी कब बनी थी कब नहीं बनी थी, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मैंने एक जो मेरा वो है कि ओरिजिनल है क्या, द फर्स्ट वीडियो आफ्टर इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको कि बैच कोड से आपको कैसे ढूंढना चाहिए परफ्यूम। मैं जब इस बॉटल को खोलूँगा तो उसके बीच में से निकलेगी यार ये बहुत ही खूबसूरत सी, अमेजिंग सी स्मेल करती हुई बॉटल। दिस इज़ द सेकेंड बॉटल that I had bought post starting my this perfume journey, and this smells really amazing, really amazing. This is one of such perfumes की एकदम out of the shower टाइप की इसकी खुशबू है। ऐसा लगता है यार कि आप अभी अभी बाथरूम में से नहाकर निकले हैं। आइए जानते हैं यार ये बॉटल के बारे में। जो ढक्कन है वो टाइट है काफ़ी। अभी इसका जूस एकदम एक्चुअली ख़त्म हो गया। जो इसके अंदर का जो परफ्यूम है वो ऑलमोस्ट इट्स क्लोज टू फिनिश। तो लेकिन फिर भी ये बॉटल ऐसा आराम से खुल नहीं रही है। जब भरी होती हो सकता है थोड़ा सा वेट हो तो ये खुल जाए, लेकिन
चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप यार ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, कोई भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है कि जब भी आप कूल वाटर ईडीटी वर्जन खरीदेंगे उसका जो ढक्कन होगा वो ब्लैक कलर का आएगा। अगर आपका ढक्कन सिल्वर है तो आप ध्यान दीजिएगा वो कोई और परफ्यूम भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई डुप्लीकेट होगा, जैसे समर डेविडॉफ कूल वाटर समर 21 आता है तो उसका ढक्कन सिल्वर ही आता है। फिर उसके बाद कूल वाटर वेव आता है जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसका ढक्कन भी सिल्वर ही आता है। तो आप लोग कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बॉटल ये है, ऊपर लिखा डेविडॉफ कूल वाटर, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉटल है। आई रियली 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 लव दिस बॉटल। इट्स वेरी इजी टू होल्ड। इसका अगर 200 ml का भी आता है देन दैट इज ऑल्सो, द बॉटल इज नॉट बिग इनफ। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू होल्ड एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। मेरे पास यार कितनी सारी, आप सोचोगे यार मैं तो हर परफ्यूम बॉटल के बारे में बोलता हूँ कि वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। मैं आपको आगे आने वाले टाइम में एक ऐसे परफ्यूम का रिव्यू करके बताऊंगा जिसकी बॉटल दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बट नॉट एट ऑल कन्वीनियंट टू यूज़। सो दोनों चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए कि बॉटल खूबसूरत भी लगे और उसको इस्तेमाल करने में कन्वीनियंस भी लगे। देखिए ये है हमारे हाथ की शेप, तो इसके अंदर जो जो फिट हो सकता है यार उस हिसाब से आना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा हाथ अगर ऐसा खुल जाएगा तो मैं इसको उतना इफेक्टिवली, इस उंगली से जब परफ्यूम निकलता है तो मैं इसको उतना इफेक्टिवली दबा नहीं पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो पीपल हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव लाइक अंडरस्टूड कि अबाउट विच परफ्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा कौन सी यार बॉटल है। चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बॉटल के नीचे ये देखिए ये स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपका बैच कोड लिखा हुआ है। अच्छा एक और यार बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी परफ्यूम खरीदें तो हमेशा मैच करें कि ये जो नीचे का जो बैच कोड है और जो ये बॉटल के नीचे का जो बैच कोड है ये दोनों सेम होने चाहिए। हालांकि ये डिफरेंट बॉटल है, इसके अंदर बॉटल है, दिस इज़ फ्रॉम माई स्टॉक, तो इसका बैच कोड और इसका बैच कोड आपको डिफरेंट मिलेगा। बट यू शुड ऑलवेज चेक, अगर आपका बैच कोड डिफरेंट है तो यार सिंपल सी बात है कि आपकी बॉटल के साथ थोड़ा सा झोलझाल हुआ है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं यार इसके नोट्स के और मेन अकॉर्ड्स के बारे में। कूल वाटर बाय डेविडॉफ इज एन एरोमेटिक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस फॉर मेन। कूल वाटर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1988। द नोज बिहाइंड दिस फ्रेग्रेंस इज पेरी बॉर्डन। टॉप नोट्स आर सी वाटर, लेवेंडर, मिंट, ग्रीन नोट्स, रोजमेरी, cologne and coriander. Middle notes are sandalwood, neroli, geranium and jasmine. Base notes are musk, tobacco, oak moss, cedar and ambergris. यार जो पुराने फ्रेग्रेंसेस होते थे ना उसके अंदर आपको इतने सारे नोट्स मिलेंगे, इतने सारे नोट्स मिलेंगे, कुछ कहने की हद नहीं। आजकल के आप फ्रेग्रेंसेस देखोगे तो वो जो चीज़ होती है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफाइंड कर दी है। ऐसा लगता है दैट कन्फ्यूजन इज आउट ऑफ द बॉटल नाउ ए डेज। ठीक है, इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेन अकॉर्ड्स हैं एरोमेटिक, ग्रीन, मरीन, फ्रेश स्पाइसी, लेवेंडर, वुडी एंड सॉल्टी। यार आप जब अब मैं आप लोगों को यार ये बताता हूँ कि आप जब इस परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको किस तरह की खुशबू आएगी। यार अगर आप, ये क्या है देखो 1988 का फ्रेग्रेंस है, का परफ्यूम है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली ये हिट परफ्यूम है। CK1 और कूल वाटर EDT वर्जन दो ऐसे परफ्यूम हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिके हैं। तो सबसे ज़्यादा बिके हैं तो मतलब इनकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भी बनी होंगी। इनके पर्टिकुलर जो इनकी जो फ्रेग्रेंस है इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जब आप किसी सलून में जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे आफ्टर शेव लोशन है वो आपको कूल वाटर की तर्ज पे मिल जाएगा, कूल वाटर की जो खुशबू है उसकी तर्ज पे मिल जाएगा। फिर आप लगा लीजिए कि कितने सारे क्रीम, जब हम शेव करने के बाद जो वो जो क्रीम लगाते हैं पिंक कलर की, उसकी भी खुशबू आपको कुछ इसके आसपास की मिल जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्रीम, बट अगर कुछ क्रीम्स अगर इस तरह की रहती, मतलब आप अगर एक देखो भाई मोटी मोटी भाषा में ये क्या है, मैं लेमैन हूँ, आपको मैं उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा आपको समझ आए। आप एक अगर सलून के अंदर अगर एंटर करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन खुशबू है, आपको ये बहुत ही कॉमन मिल जाएगी खुशबू। अभी मैं इसको बात करता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस कितनी इफेक्टिव है। यार ये EDT वर्जन है इसका, जो अभी जो मैंने जितने भी लोग देखे कूल वाटर वाले, जो कूल वाटर सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब लॉन्च हुआ था, जिसमें मेरा एक जीजा जी हैं वो भी एक हैं जो कि कूल वाटर ही उनको चाहिए, तो ये जब लॉन्च हुआ था देन ही स्टार्टेड यूजिंग इट। तो छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल, किसी भी प्राइस की बॉटल हो, ही लव हैविंग कूल वाटर इन हिज क्लोजेट।
तो कूल वाटर यूज़ करने वाले मोस्टली कूल वाटर ही यूज़ करते हैं, वो कुछ और के साथ नहीं एडजस्ट हो पाते। काफ़ी आप लगा लीजिए कि ये एक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। काफ़ी सारे एक्वाटिक जो परफ्यूम्स हैं उसके अंदर कूल वाटर का सत्व या उसके अंदर कूल वाटर का आइडिया यूज़ होता है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर परफ्यूम की भैया कि इसको देखकर बनाए जाते हैं, बट आप बोल सकते हैं दैट वाज इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एरोमेटिक द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। एंड इसको देखकर काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको कॉपी किया है, काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। अगर आप ये वाला फ्रेग्रेंस लेते हैं तो यू मे एंड अप स्मेलिंग लाइक योर दादाजी और आपके मम्मी के जीजा जी टाइप्स का आपको इसमें से खुशबू आ सकता है। अदरवाइज दिस इज़ ए वेरी गुड फ्रेग्रेंस, दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। अगर आपके पसीने में से काफ़ी बदबू आती है, काफ़ी स्टिंकी है आपका स्वेट, तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर और पक्का लीजिएगा, बिकॉज इट विल मेक यू फील एज इफ यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ द शावर। आउट ऑफ द शावर वाली फ्रेशनेस आपको ये 1 सेकेंड के अंदर देगा। तो और इसका जो डाउन साइड है, इसकी डाउन साइड ये है कि मेरी बॉडी के ऊपर आई एम नॉट लाइक इन जनरल, आई एम सेइंग मेरी बॉडी के ऊपर ये परफ्यूम मुझे 4.5 से 5 घंटे के आसपास की ये लॉन्जिविटी देता है। ईडीटी वर्जन मोस्टली 5.5-6 घंटे के आसपास चलता है, ये 4.5-5 घंटे के आसपास लॉन्जिविटी देता है। जो अच्छी जो एकदम कड़क प्रोजेक्शन है वो 1 घंटे के आसपास की है। एंड ये आपको किसी भी प्राइस पर मिल जाएगा, वेरी चीपली अवेलेबल। इसीलिए जितने भी परफ्यूम लवर्स होते हैं जो परफ्यूम की जर्नी शुरू करते हैं उनकी ये पहली पसंद होती है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ, अभी आगे बढ़ता हूँ इसमें से। आई डोंट नो व्हाट आई विल बी एबल टू एडिट। अभी मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और मैं बात करता हूँ कूल वाटर इंटेंस के बारे में, ठीक है। कूल वाटर इंटेंस, देखिए ये है बॉटल, ये थोड़े से डार्कर शेड में है। ये ईडीटी वर्जन है और ये वाला जो है ये ईडीपी वर्जन है, तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दिस इज आप बोल सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ मरीन ब्लू कलर है या कौन सा कलर है, आई एम वेरी बैड विद कलर्स। तो ये लाइट ब्लू टाइप का आएगा और ये आपको थोड़ा सा नेवी ब्लू के शेड में आ जाएगा। तो मोस्टली स्कूल्स में नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट्स होती हैं या पैंट्स होती हैं, तो नेवी ब्लू कलर से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ होंगे। इसको अगर आप ट्यूबलाइट की रोशनी में देखेंगे आपको नेवी ब्लू दिखेगा। हो सकता है कि अगर आप इसको इस पर्टिकुलर बॉटल को अगर बल्ब लाइट की रोशनी में देखें, जैसा कि आपके ड्यूटी फ्री या मोस्टली शॉप्स के अंदर होता है, एलईडी लाइट्स होती हैं येलो कलर की या ऑरेंज कलर की, तो उसके अंदर ये वाली बॉटल आपको ब्लैक भी दिख सकती है। जस्ट टू कट इट शॉर्ट नाउ, ये देखिए डेविडॉफ की ब्रांडिंग है, कूल वाटर इंटेंस बड़ा इधर लिखा रहता है, इधर ईडीपी लिखा रहता है। बॉटल का साइज दिया हुआ है 125 ml 4.2 ऑन्स। एंड इधर ये कोटी ने बनाया है, सब कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। पीछे इसका ये साइड पर इसका पूरा इन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है क्या नहीं है, कौन पढ़ता है यार ये सब, क्यों लिखते हो तुम लोग। और ये पीछे इन्होंने पूरा एक इसका पूरा ज्ञान दिया हुआ है। आई डोंट नो हु रीड्स इट, बट हैं कुछ लोग ऐसे जो पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। अभी ऊपर देख लीजिए, ऊपर डेविडॉफ का ठप्पा है, नीचे वही स्कैन कोड, बैच कोड, ढक्कन बना होगा खुला सा 36 महीने का, और रिसाइकलेबल है बॉटल। तो अभी चलिए बॉटल के बारे में बात करते हैं। बॉटल जो दिखती है वो ईडीटी वर्जन की तरह ही दिखती है, बस थोड़ा सा डार्क शेड है। जैसे देख लीजिए आप, ये दोनों कलर मैच करते हैं। और वैसे ही आप अगर इसका ईडीपी वर्जन लेने के लिए जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल ऑन द डार्कर साइड, द बॉटल इज गोइंग टू बी ऑन द डार्कर साइड। दिस इज फ्रॉम माई स्टॉक एंड आई डू नॉट हैव ए टेस्टर पीस, तो मैं आप लोगों को मैं वैसे नहीं बता सकता हूँ जैसे मैंने आपको ईडीटी वर्जन के बारे में बताया। अभी यार ये जो है ना, जो इंटेंस वर्जन की जो खुशबू है वो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज किया है। Cool Water Intense by Davidoff is a fragrance for men. Cool Water Intense was launched in 2019. The nose behind this fragrance is Enic Menardo. Top notes is green mandarin. Middle note is coconut nectar. Base note is amber. खत्म। ये देखिए, ये है फ़र्क आज की फ्रेग्रेंस में और पहले की फ्रेग्रेंस में। पहले मुझे कितना मैंने आप लोगों को बताया कि ईडीटी के अंदर
क्या क्या इन्होंने डाला हुआ 1988 की फ्रेग्रेंस, और ये फ्रेग्रेंस 2019 में लॉन्च हुआ है, कूल वाटर इंटेंस। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके मेन अकॉर्ड्स क्या हैं। इसका मेन अकॉर्ड है एम्बर, सिट्रस, कोकोनट, स्वीट, लैक्टोनिक, टॉपिकल, वनीला। वनीला वनीला वनीला, यार वनीला एक ऐसी आइटम है जो कि किसी भी परफ्यूम के अंदर ऐड हो जाए तो उसको स्वीटनेस की तरफ पे मोड़ देती है। एंड ये दिस इज द सेकंड परफ्यूम, एक पोलो का परफ्यूम था विच वॉज बेस्ड ऑन कोकोनट, और ये दूसरा परफ्यूम मैंने एक्सपीरियंस किया है इसका, मैंने मॉल के अंदर स्मेल किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता पा रहा हूँ कि दिस इज ए स्वीटर वर्जन। आप बोल सकते हैं कि एक ये बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस है जिसका दूर दूर तक ईडीटी वर्जन से कोई भी लेना देना नहीं है। ईडीपी वर्जन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो परफ्यूम ऑयल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो इंटेंस इन्होंने बनाया है कि ये फ्रेग्रेंस को इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये उसका फ्लैंकर है। इट इज़ नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन द कूल वाटर। कूल वाटर के जैसी फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसके एक अंश को जोड़ा गया है, उसके अंदर कोकोनट के नोट को यूज़ किया गया है एंड वनीला को डाला गया है, तो इट हैज़ बिकम ए लिटिल स्वीटर फ्रेग्रेंस। स्वीटर फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है कि इट is going to be used by a wider user, wider base of user, and this perfume is more youthful। ठीक है, आप इस परफ्यूम को ऑफिस के अंदर लगाकर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन क्लब्स में पहन के जा सकते हैं, आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका काम आप अपने कैजुअल मीटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उस सब पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ये नहीं बोलूँगा यार सिंस दिस परफ्यूम हैज़ बीन लॉन्च जस्ट 2.5 years ago, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल एंड आउट एंड आउट हिट परफ्यूम। किसी भी परफ्यूम को हिट करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, क्योंकि इन लोगों ने इस हिसाब से उसकी मार्केटिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं डाला है जितना डियोर सवाज ने डाला होगा या किसी और परफ्यूम ने डाला होगा। मार्केटिंग के ऊपर यार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर, तो उतना ज़्यादा मैं इसको एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली सक्सेसफुल परफ्यूम नहीं बोलूँगा, मैं इसको एक फेलियर नहीं बोलूँगा। इट इज़ डूइंग जस्ट फाइन फॉर द मनी दे हैव पुट इन, फॉर द एफर्ट दे हैव पुट इन, लेकिन ये धीरे धीरे करके पिक ज़रूर करेगा। आप लगा लीजिए कि कूल वाटर ईडीटी वर्जन के अलावा कोई भी ऐसा कूल वाटर का फ्लैंकर नहीं है जो अमेजिंगली सक्सेसफुल हुआ हो। दे हैव ट्राइड अ लॉट टू अर्न ऑन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम सक्सेस, लेकिन वैसा अभी तक हो नहीं पा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी का इरादा ऐसा कि जब तक वैसा होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सीन लग रहा है। वो बनाए जा रहे हैं, कुछ कहने की हद नहीं है। चलिए अभी मैं आगे बात करता हूँ कूल वाटर स्ट्रीट फाइटर के बारे में। यार ये देखिए, यही मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने अभी देखा कि मैंने आपको दिखाया कि ईडीटी वर्जन की बॉटल आपकी कैसी दिखती है, ईडीपी की बॉटल आपको कैसी दिखेगी वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और आपको ये देखिए, ये दिस इज़ द अदर ईडीटी वर्जन, स्ट्रीट फाइटर वर्जन, which is considered to be the younger version of this cool water EDT, because this is not as strong as the EDT version, but this is very youth oriented। देखिए जितना भी यूथ है, जो आप लगा लीजिए कि 20 साल या 18 साल की उम्र में इंसान अगर थोड़ा सा अफोर्डिंग है, एक ठीक ठाक फैमिली को बिलोंग करता है, तो 1800-2000 रुपये का परफ्यूम लेना कोई इट्स नॉट ए ह्यूमंगस टास्क। इतनी तो पॉकेट मनी होती है यार अच्छे घर के लोगों की, अच्छे घर के बच्चों की, तो ये भी उसी रेंज के आसपास का परफ्यूम है। बट ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये थोड़ा सा दादाजी टाइप वाली कैटेगरी का हो जाता है। तो देवर आप जैसे देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट फाइटर का मतलब ये हुआ कि आप जो आउटडोर में आप जो घूमते हैं उसके हिसाब से दिस इज़ ए लिटिल यूथफुल परफ्यूम एज कंपेयर टू द ईडीटी वर्जन। अगर मैं ईडीपी वर्जन से कंपेयर करूं तो दे बोथ आर गोइंग टू बी पोल अपार्ट। ये वाला परफ्यूम ये अलग ही खड़ा है, एंड मार्क माई वर्ड्स, आप कूल वाटर का जो ईडीटी वर्जन है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये ईडीपी वर्जन ही चलेगा, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। मतलब
चलेगा, बाकी परफ्यूम्स भी चलेंगे, बट ये इसकी अपनी एक कैटेगरी है. इट इज़ गोइंग टू मेक ए डिफरेंट नेम, इट इज़ गोइंग टू बी ए डिफरेंट सक्सेस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेविड कूल वाटर के जो फ्लैंकर्स हैं. अभी बात करते हैं यार इसकी खुशबू के बारे में. बॉटल आप देख चुके हैं, ये ऐसा वी का साइन बना हुआ है, आगे ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रीट फाइटर, या फिर इसको आप नीचे आप देख सकते हैं ऑडी टॉयलेट है, 125 ml की बॉटल है, नीचे बैच कोड है, पीछे एकदम मामला सफाचट है, साफ साइड पे कुछ नहीं है. जो कैप है वो ऐसी ब्लैक कलर की है और एकदम टाइट है, होल्ड करती है बॉटल को. बॉटल फुल है, दिस इज़ फुल ऑफ जूस, अनयूज्ड वर्जन, अनयूज्ड बॉटल. एंड चलिए अभी मैं बात करता हूँ इसके मेन अकॉर्ड्स और इसके नोट्स के बारे में. Cool Water Street Fighter Champion Summer Edition for him by Davidoff is a woody aromatic fragrance for men. This is a new fragrance. Cool Water Street Fighter Champion Summer Edition for him was launched in 2021. The nose behind this fragrance is Jerome D. Marino. Top notes is Mandarin Orange, middle notes is Pepper and base note is Guaiac Wood. सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने ये फ्रेग्रेंस बना दिया है. मतलब 3 ही इसके जो नोट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रायता नहीं फैलाया. दिस इज़ ए वेरी सिंपल फ्रेग्रेंस, वेरी लाइट फ्रेग्रेंस एज कंपेयर टू द EDT वर्जन. इट इज़ ए डिफरेंट फ्रेग्रेंस ऑल टुगेदर. जो लोगों को यार ये कूल वाटर पसंद नहीं आता तो उनको ये स्ट्रीट फाइटर एकदम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. आप इसको लगाकर अपनी कैजुअल मीटिंग्स के लिए भी जा सकते हैं. और जो लोग कूल वाटर को एक्चुअली आप ऑफिस मीटिंग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ लिटिल लाउड. शुरू का जो 1 घंटा है उसके अंदर उसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो परफ्यूम है इसकी प्रोजेक्शन थ्रू आउट सेम रहती है. इट इज़ नॉट एट ऑल दैट लाउड परफ्यूम. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपने लगाया हुआ तो किसी के नाक के अंदर घुसेगी. का मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस कम है किसी से. दिस हैज़ इट्स ओन प्रॉस. ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है. आई हैव ट्राइड इट अर्लियर. आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कूल वाटर से मिलता जुलता कोई ऐसा परफ्यूम चाहिए विच इज़ लिटिल लाइट ऑन द स्मेल, विच इज़ नॉट एक्चुअली टू डेंस और टू हैवी, तो यू कैन ऑलवेज गो विद दिस परफ्यूम. दिस इज कॉल्ड डेविडॉफ कूल वाटर स्ट्रीट फाइटर. चलिए बात करते हैं डेविडॉफ कूल वाटर समर एडिशन के मेन अकॉर्ड्स के बारे में. इसके मेन अकॉर्ड्स हैं सिट्रस, फ्रेश स्पाइसी, फ्रूटी, खत्म. ये दिस इज नॉट ए कंफ्यूज्ड परफ्यूम एट ऑल. बहुत ही ज़्यादा सिंपल परफ्यूम बनाया है और मैं जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया है मार्केटिंग के ऊपर. कुछ कंपनीज़ का ये स्ट्रैटेजी, कुछ कंपनीज़ की ये स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केटिंग के ऊपर उतना ज़्यादा वो लोग पैसा नहीं लगाते बिकॉज दे वांट द प्रोडक्ट टू सक्सीड ऑन इट्स ओन. अगर मार्केटिंग के ऊपर, अगर मेरा यार डेविडॉफ कूल वाटर बिक रहा है और अगर मैं इसकी बहुत बढ़िया से मार्केटिंग करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार जो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, जिनको ट्रायल करने का मौका नहीं मिलता और फिर उन लोगों को बाद में परफ्यूम समझ नहीं आता, बाद में ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो दे फील चीटेड. तो वो उस चीटिंग की वजह से बहुत सारी यार कंपनीज ऐसी करती हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा डाल देती हैं मार्केटिंग में, तो लोगों को लगता है कि यार दिस इज़ ऑल्सो लाइक इक्वली गोइंग टू बी सक्सेसफुल, तो उसका स्टॉक उठा लेते हैं बढ़िया से, शॉप वाले उठा लेते हैं स्टॉक बढ़िया से, या फिर जो कस्टमर है वो भी खरीद लेता है बिना ट्राई किए. फिर उसके बाद यार वो कहता है यार मैंने तो ये परफ्यूम खरीद लिया, मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा. फिर या तो वो शॉप वाले को दुखी करता है या फिर वो डेविडॉफ कूल वाटर खरीदना हमेशा के लिए बंद ही कर देता है. तो ये चीज़ है. तो इसलिए ये लोग में भी कुछ कंपनी की स्ट्रेटजीज रहती हैं कि वो ज़्यादा जैसे कुछ फिल्म वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रोमोज नहीं डालते हैं. दे जस्ट डू ए वेरी नॉर्मल मार्केटिंग एंड दे लेट द सक्सेस स्पीक ऑन इट्स ओन. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. यार मैं आप लोगों को नेक्स्ट परफ्यूम दिखाता हूँ. एक्चुअली उसकी बॉटल मेरे पास नहीं है. नेक्स्ट परफ्यूम के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप इधर देख सकते हैं. दैट इज़ कूल वाटर वेव, डेविडॉफ कूल वाटर वेव. आइए चलिए बॉटल कैसी दिखती है उसकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. बॉटल सेम ऐसी दिखती है बट वेरी लाइट ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं. देखिए ब्लू के डिफरेंट वर्जन आ गए अपने पास यहाँ. दिस इज़ लाइक डार्क ब्लू, दिस इज़ लाइट ब्लू, और इससे भी एक लाइट वाला ब्लू आएगा जिसको आप थोड़ा सा डार्कर स्काई ब्लू बोल सकते हैं. तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वेव के मेन अकॉर्ड्स क्या हैं और उसके नोट्स क्या हैं. सो कूल वाटर वेव
by Davidoff is a woody aquatic fragrance for men. Cool Water Wave was launched in 2017. Cool Water Wave was created by Francis Diane and टोनी लाई एंड जीन जेक्स। यार मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर मत जाना, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, इसीलिए मैं पूरे चैनल में हिंदी में बात करता हूँ। तो आप ये मैंने अगर नाम्स गलत, ये अगर नाम्स बोल रहा हूँ तो मैंने अगर ये नेम्स अगर गलत बोले हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। टॉप नोट्स आर सी नोट्स ग्रेप फ्रूट एंड सिचुआन पेपर। मिडल नोट्स आर जुनिपर एंड बर्च लीफ। बेस नोट्स आर सैंडलवुड एंड पचूली। सो दोस्तों इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। मेन अकॉर्ड्स आर एरोमेटिक, मरीन, फ्रेश, स्पाइसी, सिट्रस, वुडी, सॉल्टी, लेदर, एक्वाटिक। अभी जो वेव है, जो कूल वाटर वेव है जिसको आप इधर देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट बेटा है ईडीटी वर्जन का। उसके अंदर क्या किया यार, दैट इज़ द एग्जैक्ट फ्लैंकर जिसको मैं बोलूँगा कि आप एक बोल लीजिए कि इसका जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, बहुत सारे लोग कूल वाटर को इसलिए नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि यार ये एकदम से ना नाक के अंदर घुसती है कूल वाटर। हाँ, तो इसके अंदर जो आपको जो भी चीज़ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मिलेगी वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगी कूल वाटर वेव के अंदर। कूल वाटर वेव इज़ ए वेरी गुड फ्रेग्रेंस, इट इज़ ए वेरी अप्रोचेबल फ्रेग्रेंस। अगर इसके बाद मैं बोलूँ, अगर मैं इफ़ इन द ऑर्डर ऑफ हिरार्की अगर मैं रखूँ परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं अगर कूल वाटर के बाद अगर किसी चीज़ को प्रेफरेंस दूंगा तो मैं कूल वाटर वेव को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आप कूल वाटर लगाकर जा सकते हैं आप कूल वाटर वेव भी लगाकर जा सकते हैं। वहाँ पर बॉटल आपको बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा बड़ा सा इधर वेव लिखा रहता है। स्काई ब्लू कलर की बॉटल है, सिल्वर कलर का ढक्कन आता है। आप कहीं गलती मत कर लीजिएगा धोखे में। अगर आप कूल वाटर खरीदने गए हैं तो कूल वाटर वेव ले आएँ, और वेव खरीदने के लिए गए हैं तो कूल वाटर ले आएँ। सिल्वरी कलर का ढक्कन है उसका और बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। इट इज़ काइंड ऑफ ए, इफ़ आई से दैट इट इज़ ए हैप्पी परफ्यूम, तो आई वोंट बी रॉन्ग, बिकॉज वो एक बहुत सारी यार लड़कियां हैं जो कूल वाटर जो ईडीटी वर्जन है इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो कूल वाटर वेव उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो लोग कूल वाटर वेव को जो लोग कूल वाटर ईडीटी वर्जन को पसंद नहीं करती हैं, उनको कूल वाटर वेव और ये इंटेंस वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैं सबसे पहले जो ख़रीदने के लिए गया था, मैं कूल वाटर ख़रीदने के लिए गया था, तो मेरे हाथ में वेव पड़ गया सबसे पहले, तो मुझे लगा कि वही कूल वाटर है, तो मैं उसको कूल वाटर समझ के ले आया। तो सबसे पहले मैंने वेव इस्तेमाल किया और वेव को इस्तेमाल करने के बाद then I used 2 bottles of cool water straight, the EDT version straight। अभी अगर मेरा ये कूल वाटर ख़त्म होता है तो इसके बाद मैं इसको लगाऊंगा। बट एक चीज़ मैं यार आप लोगों को बता दूं कि प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा कूल वाटर EDT वर्जन और कूल वाटर इंटेंस में। जो इंटेंस का प्राइस है दैट इज़ almost 60 to 70% higher than the EDT version because it is a better fragrance। it is, आप बोल लीजिए कि अगर मैं इसको रखूँगा तो किस कैटेगरी में मैं रखूँगा, आप लोगों को पता है। इसको मैं इन्विक्टिस एक्वा 2018 वाली कैटेगरी में रखूँगा या 2016 वाली कैटेगरी में रखूँगा। कूल वाटर की कैटेगरी में जो एक दिस इज़ आई मस्ट से दैट दिस इज़ ए वेरी मेट्रोसेक्सुअल फ्रेग्रेंस एंड सो इज़ द कूल वाटर वेव। आप जो लोगों को कूल वाटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो उनके लिए कूल वाटर वेव बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगर मैं उसकी लॉन्जिविटी की बात करूं तो 5 से 5 घंटे के आसपास की आपको उसमें लॉन्जिविटी मिलेगी। प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात करूं तो 1.5 से 2 घंटा कूल वाटर का कोई भी आप परफ्यूम यूज़ कीजिए तो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे की प्रोजेक्शन मिलेगी। मुझे इस वाले फ्रेग्रेंस का जो ये इंटेंस वर्जन है इसका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज आई जस्ट स्मेल्ड इट वंस, तो मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा खुलकर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी के बारे में। लेकिन वेव मैंने यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो दैट इज़ ए वेरी गुड फ्रेग्रेंस। चलिए आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेग्रेंस के बारे में जो कि है कूल वाटर डेविडॉफ समर 21, ऐसा उसके ऊपर लिखा रहेगा। ये यार क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने किसी को वो पीस दिया तो स्ट्रीट फाइटर के डब्बे में डालकर दे दिया ये वाला परफ्यूम। फिर जो चेक वेक कर रहे थे वो लोग तो मिक्स हो गए डब्बे,
तो ये स्ट्रीट फाइटर मैंने ऊपर इसलिए जानबूझ के लिखा हुआ है। लेकिन ये समर 21 का डब्बा जो है वो मैं आपको डाल दूंगा। समर 21 का डब्बा ऐसा दिखता है और इसकी बॉटल एग्जैक्टली ऐसे दिखती है, विच इज़ लाइट ब्लू इन कलर। चलिए यार, डब्बे और बॉटल से क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को तो जो उसके अंदर परफ्यूम है उसके बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। कूल वाटर मैन समर एडिशन 2019 बाय डेविडॉफ इज ए सिट्रस एरोमेटिक सिट्रस। अभी तक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस था, ये सिट्रस, दिस इज द फर्स्ट वर्जन दैट इज सिट्रस। Citrus aromatic fragrance for men, Cool Water Man Summer Edition 2019 was launched in 2019. So obvious top notes are grapefruit, lemon, tangerine. Middle notes are mint, basil, juniper and sage. बेस नोट इज सैंडलवुड। देखिए, एक ही चीज़ को पकड़कर कितने सारे डिफरेंट तरह के फ्रेग्रेंसेस बनाए जा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को यार कूल वाटर के थ्रू ही आपको समझाना चाह रहा हूँ। कूल वाटर के एलिमेंट को, ईडीटी वर्जन का ये जो एलिमेंट है, इसको यूज़ करके उन्होंने सिट्रस इसके बीच में डालकर एक बहुत ही जेस्टी फ्रेग्रेंस बनाया, विच इज़ वेरी यूथ ओरिएंटेड एंड वेरी लाइकेबल बाय विमेन। जो भी लेडीज़ इस्तेमाल करना चाहती हैं उस पर्टिकुलर परफ्यूम को, देन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर कूल वाटर समर एडिशन समर 21। देखेंगे तो मेन अकॉर्ड्स के अंदर आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज़्यादा गहराई से समझ आएगी। इसके मेन अकॉर्ड्स हैं सिट्रस, एरोमेटिक, फ्रेश, स्पाइसी, ग्रीन एंड वुडी। दिस इज़ ए वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस जो आपको फ्रेशनेस, आप बोल लीजिए कि मतलब आप लगा लीजिए कि आप सिंथॉल का जो एक वो आता ना येलो सोप आता है लिरिल वाला, आप बाथरूम से उससे नहाकर निकले हैं, उस परफ्यूम से नहाकर निकले हैं और बाहर आते ही आपने ये वाला परफ्यूम लगा लिया, तो मिक्स जो फ्रेग्रेंस यार आएगी ना, इतना खूबसूरत परफ्यूम है ये। आप लगा लीजिए, मेरे को जब मैंने वो वाला परफ्यूम फर्स्ट टाइम स्मेल किया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कूल वाटर का 30% और CK1 का 70% किसी ने मेरे ऊपर छिड़क दिया हो। और लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूं, लॉन्जिविटी मुझे आराम से 5 से 5.5 घंटे कूल वाटर समर 21 के अंदर मिल गए थे। एंड इट वॉज सच ए नाइस फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी, इट इज़ अ वेरी, आप बोल लीजिए कि गर्मियों का फ्रेग्रेंस है। गर्मियों को ध्यान में रखकर हॉट वेदर को ध्यान में रखकर उस परफ्यूम को बनाया गया। दैट इज़ द ईडीटी वर्जन, उसके अंदर कोई ईडीपी वर्जन नहीं है। मोस्ट ऑफ द फ्लैंकर्स आर द ईडीटी वर्जन्स एक्सेप्ट द इंटेंस। जो कूल वाटर इंटेंस है, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे ईडीटी वर्जन्स ही इन लोगों ने बनाए हैं। तो ईडीटी वर्जन में, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 से 5 घंटे की यार लॉन्जिविटी मिलती है। ये 1988 का फ्रेग्रेंस है। इसके बारे में ये 1988 से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे मटेरियल के अंदर, तो इसकी परफॉर्मेंस भी हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी। लेकिन यू शुड ऑलवेज गो विद द न्यू परफ्यूम इंस्टेड ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। यार, खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर परफ्यूम आपकी बॉडी को सूट करेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जो परफ्यूम मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करेगा, दैट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। तो दोस्तों, ये सब था यार कूल वाटर के बारे में। कूल वाटर से रिलेटेड एक और फ्रेग्रेंस ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसका नाम है डेविडॉफ हॉट वाटर। रेड कलर की बॉटल आती है, ये देख लीजिए, इधर बॉटल का शेप वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ कलर रेड है। और इस बॉटल का जो सिर्फ कलर रेड है, और इस बॉटल का जो ढक्कन है वो ब्लैक कलर का आता है एंड ब्लड रेड कलर की वो बॉटल है। शेप वेप सब कुछ ऐसी रहेगी। चलिए आइए बात करते हैं उसके बारे में। यार, मुझे लगा कूल वाटर हम लोग इतना डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉटल के डिस्क्रिप्शन के बारे में या परफ्यूम के डिस्क्रिप्शन के बारे में। हॉट वाटर बाय डेविडॉफ इज ए एम्बर स्पाइसी फ्रेग्रेंस, एम्बर स्पाइसी फ्रेग्रेंस फॉर मेन। हॉट वाटर वॉज लॉन्च्ड इन 2009। कमाल है यार, इतना मैंने सुना नहीं इसके बारे में, बिकॉज मे बी इट वॉज नॉट ए मेजर सक्सेस। टॉप नोट्स आर वर्मवुड एंड बेसिल, मिडल नोट्स आर पेपरिका एंड पचूली, बेस नोट्स आर बेंजोइन एंड स्टायरैक्स। मेन अकॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो मेन अकॉर्ड्स आर वार्म स्पाइसी, एम्बर, फ्रेश स्पाइसी, एरोमेटिक, फ्रेश, पचूली, बैल्समिक, वुडी, ग्रीन। आप लगा लीजिए यार, दिस इज एन आउट एंड आउट ए वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। आप ये देख लीजिए यार, जो भी आपको परफ्यूम की बॉटल एक्सक्यूज मी, देख लीजिए यार, आपको जो भी परफ्यूम की बॉटल आपको देखने को मिलती है, उसके कलर से ही आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर बॉटल को रेड कलर ही क्यों दिया गया है, इसको ब्लू कलर ही क्यों दिया गया है, इसको लाइट ब्लू क्यों दिया गया है, इसको डार्क ब्लू क्यों दिया गया है।
उसके पीछे यार पर्टिकुलर पर्पसेस रहते हैं। आप जितने भी रेड कलर की बॉटल्स देखेंगे या ब्लैक कलर की बॉटल्स देखेंगे तो आप वो बॉटल्स देखकर पहले ही समझ जाइएगा दैट दे आर गोइंग टू बी द नाइट परफ्यूम्स। नाइट परफ्यूम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होते, वो आप लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि जो नाइट परफ्यूम्स होते हैं उनको ये चीज़ रख कर दिमाग में इस हिसाब से बनाया जाता है कि दैट योर डेट नाइट इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू the next step, that you are going to take the next step with that particular perfume। तो इस कारण वो लोग इस परफ्यूम को, जो नाइट परफ्यूम्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाउड और एक्सप्लोसिव नहीं बनाते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं यार, अपनी डेट्स के ऊपर अपनी डेट्स का कचरा ऐसे करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स लगा के चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वुडी परफ्यूम्स लगा के चले जाते हैं। यार आपका परफ्यूम एक ऐसा परफ्यूम होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट क्लोज टू योर डेट, वेदर ए मैन और वुमेन, आजकल तो सब कुछ अलाउड है, तो आपका परफ्यूम ऐसा होना चाहिए कि आपके कितने भी नज़दीक कोई आ जाए वो परफ्यूम उसकी नाक के अंदर नहीं घुसना चाहिए। यार ये वाला जो परफ्यूम है ये मैंने ट्राई नहीं किया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुलकर इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो नोट्स मैं इसके देख रहा हूँ, नोट्स से मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा परफ्यूम लग रहा है। ऐसा कोई इरिटेटिंग ऐसा कोई परफ्यूम नहीं लग रहा विच इज़ गोइंग टू बी ए बैड इन्वेस्टमेंट। तो मेरी आप लोगों से यार यही भी रिक्वेस्ट है कि आप डेविडॉफ का जब भी कोई परफ्यूम लें आप उसको हमेशा चेक करके लें, या आपको जो परफ्यूम के बारे में आप, यार मॉल बहुत पास रहता है तो कभी भी आप मॉल जाकर ले सकते हैं। आपका मतलब आप लगा लीजिए आप 30 साल के हैं और आपकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ है 80 साल की, तो अगले 50 सालों के लिए आपको एक बार मॉल जाना तो बनता है। एक बार आप वो परफ्यूम, आप पर्टिकुलर परफ्यूम जो आपके दिमाग में है वो आप ट्राई कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अभी यार मैं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसमें फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। तो यार मेरा परफ्यूम, अगर मैं ईडीटी के बारे में बात करूं तो ये मैं परफ्यूम को ये मेरा फेवरेट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बट दिस इज़ लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट बॉटल ऑफ ईडीटी। मैं अभी इसके बाद ये वाला परफ्यूम मैं नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज मैंने जब ये ख़रीदा था उस समय मैं बिगिनर था, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। एंड मेरा जो वर्क प्रोफाइल है यार, मैं ज़्यादा सेट पर रहता हूँ, आउटडोर में होता हूँ, जहाँ मेरे पास लाइट वाले भी होते हैं। लाइट वाले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग ऐसे लोग नहीं होते जो कि डिओड्रेंट और परफ्यूम लगाएं या उस तरीके की चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, और उनका जो काम है लाइट्स उठाने का और बाकी मेहनत करने का, वो बहुत ही पसीने वाला काम होता है। तो आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू यूज़ ए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। बट मैं ये हमेशा कोशिश होती है कि जब भी कूल वाटर, डेविडॉफ कूल वाटर ईडीटी वर्जन लगाऊं, मैं अपने इस पोर्शन के अंदर यूज़ ना करूं। तो मैं इस परफ्यूम को बाइक वाइक पर भी लगा कर जाता हूं, तो ये स्टे करता है 4-5 घंटे, मेरे को आराम से दे देता है, क्लोज टू 4.5 घंटे के आसपास ये मुझे दे देता है। उसके बाद ये साफ़ हो जाता है, मतलब आई हैव टू रिफ्रेश इट। रिफ्रेश नहीं करोगे तो ये 6 घंटे के अंदर पूरी तरीके से आप भूल जाओगे कि आपने ये वाला परफ्यूम इस्तेमाल किया था, अगर आप बाइकर हैं या कुछ आपका ऐसा आउटडोर का है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एक ऑफिस के अंदर काम करता हूँ, और साथ में एक सबसे बड़ा फैक्टर है यार, दिस इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल दीज, ये सबसे ज़्यादा चीप आता है। तो ये मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे बार बार दिन में कम से कम अगर 5 सीन है तो 5 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं 8,000 10,000 वाला परफ्यूम यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब 4,000 5,000 वाला भी परफ्यूम मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं कपड़े चेंज करता हूँ मुझे 7 से 8 स्प्रेज इसके लगाने ही पड़ते हैं अपने परफ्यूम के, जस्ट बिकॉज द रीज़न कि कभी कभार वो लोग कपड़े धुल कर आते हैं। जैसे हम लोगों ने रात में शूटिंग किया, चलो आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने रात को, वीडियो एक्चुअली लंबा हो गया है ऑलरेडी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, तो मतलब इट हैज़ गॉन बियॉन्ड माई कंट्रोल नाउ। तो अगर जैसे मैंने ये वाली शर्ट पहनी है और ये मुझे कल भी पहननी है, तो मैंने ये रात को 9 बजे उतारी है। ये 9 बजे से सीधा 9:30 बजे ये वॉशरमैन के पास पहुँचेगी। ये वॉशरमैन इसको धोएगा, सुखाएगा, इस्त्री मार के कैसे भी करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भैया वो लेकर बाइक पर सुखाने के लिए निकलेगा, लेकिन वो कैसे भी करके इसको सुखाएगा, इस्त्री मार के वो इसको ड्राई करके दे देगा आपको 12 बजे तक। फिर ये 12 बजे ये कपड़े वापस आपकी जो शूटिंग की जो पेटी होती है ये उसके अंदर पैक हो जाएंगे, पेटी के ऊपर मेरा नाम लिखा रहेगा। तो सुबह मैं जब ये इसको कपड़े को पहन कर निकालूंगा तो इसमें से मुझे आएगी बदबू,
पसीने की बदबू नहीं, बल्कि जो धुलाई के बाद जो बदबू रह जाती है वो आएगी। तो इसीलिए आई डू नीड टू यूज़ ए स्ट्रॉन्गर परफ्यूम। तो अगर मैं ऑफिस, इफ़ इन एनी केस आई एम एन ऑफिस गोअर, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स मुझे लेनी पड़ती हैं, आई विल नेवर यूज़ दिस परफ्यूम बिकॉज दिस कैन बी ए लिटिल लाउड for the females and for most of the people who are working in very close proximity of mine. अगर मैं इस वाले परफ्यूम की बात करूं विच इज़ द कूल वाटर स्ट्रीट फाइटर, तो ये वाला परफ्यूम यार मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज इट डजेंट जेल विद माई प्रोफेशन एंड आई एम लिटिल ऑन द, आई वोंट से टर्म माई सेल्फ एज ए मैस्कुलिन, वेरी मैस्कुलिन, सॉरी, I don't term myself, I don't consider myself as a metrosexual man. मैं हूँ थोड़ा सा, but I am more towards the masculinity. तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं, आप जिम विम जाते हैं, तो ये वाला परफ्यूम आपके लिए नहीं है। अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं एंड यू लुक लाइक ए बॉय नेक्स्ट डोर, ए मैन नेक्स्ट डोर, और बहुत ज़्यादा आप लगा लीजिए उठा पटक करने वाले नहीं हैं लाइफ में, तो दिस इज़ ए वेरी इजी गोइंग परफ्यूम फॉर यू, दिस इज़ ए वेरी गुड परफ्यूम फॉर यू। अभी मैं उसके आगे बात करता हूँ यार, ये अपना जो है डेविड ऑफ समर 21 समर एडिशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, आई वुड डेफिनेटली लव टू यूज़ दिस परफ्यूम इफ़ इन एनी केस आई एम इन द एज ब्रैकेट ऑफ, आप लगा लीजिए 18 से, अगर मैं 25 या 28 तक की कैटेगरी में हूँ या 30 साल तक की भी कैटेगरी में हूँ, आई एम येट टू गेट मैरिड एंड आई एम बबली एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी लाइक समवन लाइक रणवीर सिंह टाइप्स, अगर मेरी बॉडी में उसके अंदर अगर उतनी एनर्जी है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर दिस परफ्यूम। या फिर अगर मैं ऐसे एक एटमॉस्फेयर के अंदर काम करता हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर काम करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है मेरे ऑफिस के अंदर, एंड तो मैं ये समर 21 जो परफ्यूम है जो आप इधर देख रहे हैं, मैं आपको मैं आपको टेस्टर का खाली बॉक्स दिखा रहा हूँ। तो यार अभी ये ज़ुबान लड़खड़ानी शुरू हो गई है बिकॉज इट्स बीन लाइक 45 मिनट्स कंटिन्यूसली बोलते हुए, इसीलिए आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यार तो कूल वाटर इंटेंस के बारे में, दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट फ्रेग्रेंस बिकॉज आई जस्ट लव दिस फ्रेग्रेंस। मेरी अलमारी में अगर मैं आप लोगों को घुमा कर दिखाऊँ, वेट करो, ये मेरा परफ्यूम का सेक्शन है, मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, ये अरे यार क्या दिख गया, ये मेरा परफ्यूम का सेक्शन है, आप पीछे देख सकते हैं सारे मेरे परफ्यूम्स पड़े हैं। तो मेरी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है फ़िलहाल रखने की, इसलिए मैं इस परफ्यूम को नहीं खोल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो अगला मैं परफ्यूम यूज़ करूँगा तो मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इंटेंस वर्जन बिकॉज इट इज़ ऑन द कोकोनट साइड, कोकोनट से रिलेटेड कोई परफ्यूम नहीं है मेरे पास, एंड दिस इज़ ए स्वीटर परफ्यूम, वनीला बेस्ड परफ्यूम। I like using sweet perfumes sometimes, not always, sometimes I like using sweet perfumes। अभी मैं और ये इसको आप कहाँ लगा के जा सकते हैं, आप इसको कैजुअल मीटिंग्स में लगा कर जा सकते हैं, अपनी डेट नाइट पर लगा कर जा सकते हैं, और अपने आप जब फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाएं, मूवी देखने के लिए जाएं, मॉल घूमने के लिए जाएं, तो उन सब जगहों के ऊपर आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को, कूल वाटर इंटेंस द EDP वर्जन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ, आप इसको ऑफिस लगाकर भी जा सकते हैं, बट जस्ट प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आप उस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट को फॉलो करते हैं, 18 से 30 वाली एज ब्रैकेट को फॉलो करते हैं, एंड डू नॉट ओवर स्प्रे इट। अगर आपको ये वाला परफ्यूम ऑफिस में लगाना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यार यही मैं आपको बताया है, सबसे पहले मैंने अभी एक्चुअली मेरे वर्ड्स जो है ना वो थोड़ा मिक्स होने शुरू हो गए हैं, तो मैंने आप लोगों को यार यही बताया कि कभी भी आप कोई भी परफ्यूम आपको लेना हो, पहले आप ट्राई करो मॉल में जाके, फिर उसके बाद उस परफ्यूम का ऑर्डर प्लेस करो मेरे से। अभी यार बात करता हूँ मैं कूल वाटर वेव के बारे में कि ये किस टाइप का परफ्यूम है। इसको आप अपने ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको आप आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा भाई है कूल वाटर का EDT वर्जन का, हैप्पी परफ्यूम की कैटेगरी में मैं उसको डालता हूँ। आप उसको किसी भी ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं। आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप अपने डेट पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा
समर एडिशन के बारे में बात हो गई। डेविड ऑफ हॉट वाटर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको स्पेसिफिकली यार आप डेट नाइट्स के लिए रखें, बिकॉज दिस इज़ एन एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस। एम्बर का जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव खुशबू होती है उसकी। एंड इट इज़ आप लगा लीजिए कि इट इज़ मेंट फॉर डेट नाइट्स एंड ऑल। बहुत ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है हॉट वाटर का, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे डेविड ऑफ हॉट वाटर का। तो आपको जब भी लेना हो तो आप एक बार अपने नाक से ज़रूर पूछ लीजिएगा, आप उसको एक्सपीरियंस ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन मुझे जो नोट्स मैंने यहाँ पर देखे हैं उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली ए नाइट फ्रेग्रेंस एंड यू मस्ट हैव इट। दोस्तों बहुत ज़्यादा जगह यार मैं अटका हूँ, बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हुई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे छोटा भाई समझ के, अपना छोटा भाई नहीं, छोटा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो अपना आप भाई समझकर मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। एंड आशा करता हूँ कि मैं आपको एक बढ़िया सा रिव्यू दे पाया हूँ कूल वाटर और उसके फ्लैंकर्स के बारे में। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ यार आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। और ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि इट्स बीन मोर देन 55 मिनट्स दैट आई हैव बीन टॉकिंग कंटिन्यूसली। सो दोस्तों नमस्ते, आप लोगों से मिलते हैं यार अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। कमर में दर्द हो रहा है माँ कसम, सीरियसली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।